विधायक जी, आप शहीद लेफ्टिनेंट आकाश चौधरी के घर पर गए। गांव वालों और परिवार में इस बात को लेकर काफ़ी रोष है कि मौके पर कोई अधिकारी या शासन प्रशासन का कोई आदमी नहीं आया। आप इस बात को लेकर क्या कहना चाहोगे? देखिए भैया, ये तो हो ही रहा है। और हम लोग जब गए वहाँ पे तो घर वाले और जो लोग थे वो लोग इस तरीके की बातें कर रहे थे कि कोई भी डीएम और कोई एसपी या कोई सरकार का कोई मंत्री हो, नुमाइंदा हो, कोई वहाँ पर श्रद्धांजलि देने अंतिम यात्रा में कोई शामिल नहीं हुआ। और शायद उन लोगों का डीएम एसपी का बलिदान एक फ़ौजी से ज़्यादा होता होगा, ये महसूस करा। और ये एक फ़ौजी नहीं है, पता नहीं कितने इस तरीके से जब से मोदी गवर्नमेंट आई है और कई जगहों पे ऐसे ही छुपाने की कोशिश करी है भारतीय जनता पार्टी ने। लेकिन लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और वहाँ इतना गुस्सा था तो कहीं ना कहीं वो तो भुगतना ही पड़ेगा। और ये भैया ये तो चल ही रहा है। डोकलाम देख लीजिए आप, कोई जवाब नहीं दिया गया। गलवान घाटी में जो अभी 15 जून को घटना हुई जिसमें 23 फौजी शहीद हुए, आज तक हम लोग इस इंतज़ार में हैं कि हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जो एक सर के बदले 10 सर लाते हैं और जिनका सीना 56 इंच का है, वो कोई ना कोई जवाब या कोई बदला जो है वो चाइना से लेंगे। जबकि बदला तो छोड़ दीजिए, आज वो देश भी हमारे सामने खड़े हो गए जो हम लोगों के मोहताज हुआ करते थे। आज नेपाल आपको आंख दिखा रहा है, तिब्बत आपके खिलाफ खड़ा है, बांग्लादेश आपसे खुश नहीं है, बर्मा आपसे नाराज़ है, चाइना से आपकी जंग है, श्रीलंका से आपके रिश्ते अच्छे नहीं हैं, पाकिस्तान से तो आपका चल ही रहा है। तो ऐसा कोई जगह नहीं छोड़ी जहाँ पे जो लोग हमारे लिए कोई हमारे तरफ की बात कर दें। और सबसे ज़्यादा घूम के आई है प्रधानमंत्री, इनसे ज़्यादा तो बाहर देशों में कोई भी नहीं घूमा। जब ये बात उठाई जाती थी तो कहा जाता था अरे रिश्ते बनाए जा रहे हैं। पता चल रहा है कि अब तो रिश्ते ही ख़राब हो गए। और 23 लोग जो सैनिक मारे, उनकी आप खबर भी देने के लिए इच्छुक नहीं है, आप खबर भी नहीं दिखाना चाहते। 5 दिन के बाद ये घटना दिखाई जो कि सिर्फ एक फॉर्मेलिटी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह छोटा सा एक ट्वीट करके उसमें फौजी का या वहाँ का कोई जिक्र भी नहीं करा कि इस तरीके से जो सैनिक हैं वो शहीद हुए। इस पूरी हिंदुस्तान की जनता के साथ पूरी इंडियन मीडिया, गोदी मीडिया, भारतीय जनता पार्टी ने जो धोखा दिया इस हिंदुस्तान की जनता को कि हम लोगों को उनकी अंतिम यात्रा भी नहीं दिखाई गई। हम लोगों को इतना भी हक नहीं दिया कि हम उनको श्रद्धांजलि दे सकें, उनके लिए दुआ मांग सकें, उनके परिवार के लिए दुआ मांग सकें। भगवान उनको हिम्मत दे, ताकत दे। क्योंकि एक सिपाही, एक फ़ौजी, वो तो अपने देश से जो प्यार करता था उसके लिए बलिदान दे गया, हमारे लिए, आपके लिए, इस देश के लिए। लेकिन बदले में उसको क्या मिला? उसको बदले में ये मिला कि उसको हम सही तरीके से श्रद्धांजलि भी नहीं दे पाए। गलती और कमियां तो भारतीय जनता पार्टी की। आप चोर हैं तो इसका मतलब ये थोड़े कि जो फ़ौजी वहाँ पे मर रहे हैं वो भी चोर हैं। आपने क्यों नहीं दिखाया? एक हीरो जो सुसाइड कर रहा है उसकी आप 10 दिन तक खबर दिखाएंगे, और जो इस देश का असली हीरो है, जो अपनी जान दे रहा है हम लोगों के लिए, आप लोगों के लिए, देश के लिए, वो आप इतनी भी ज़हमत नहीं दिखा रहे कि आप उनको कहीं उनको दिखाएं। जैसे कि पहले भी हमने देखा है जिस तरीके से अब उस टाइम जैसे पुलवामा में, भाई उस टाइम चुनाव चल रहा था, उस टाइम की भी बहुत सारी कॉन्स्पिरेसियाँ हैं जो सामने आती हैं। आप चुनाव के होते ही अगले दिन सब कुछ भूल गए, ना फिर कोई पुलवामा था, ना कोई बदला था, आपने कोई बदला नहीं लिया। कोई सरकारी स्टेटमेंट, चाहे वो पीएम से हो या आर्मी से, एयरफोर्स से या नेवी से, वो ये कह दें कि पुलवामा का बदला ले लिया और
सबसे बड़ी पोल तो इंटरनेशनल मीडिया ने वहाँ मौके पे जाके कर दी, जहाँ इंडियन मीडिया ये दावा कर रही थी कि 300 लोग मारे गए, वहाँ कोई भी नहीं मारा गया। तो कितनी बेइज्जती और कितने एम्बैरेसिंग फील होता है कि जब ये बाहर के लोग इस तरीके का मजाक उड़ाते हैं। तो आज आप इतनी हिम्मत नहीं कि आप उनके घर पे चले जाएं, उन शहीद जो शहीद हुए थे, आपने उनको शहीद का दर्जा भी नहीं दिया। जो सैनिक, जो फौजी जो सरहद पे अपनी जान दे रहा है, उसको आप शहीद का दर्जा भी नहीं देना चाहते। आपकी हिम्मत नहीं है। पूरी भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज के साथ कह सकता हूँ कि जिन पुलवामा में जिन सैनिकों के साथ ये घटना हुई, आप उनके घर जाने की हिम्मत नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है जाते ही वो लोग पूछेंगे कि मोदी जी हमारे बदले का क्या हुआ। तो शर्म आती है मुझे, इतने बड़े इतने डरपोक प्रधानमंत्री हमारे बड़े दिल के कमज़ोर हैं। क्या क्या बातें करते थे, 10 सर लाएंगे, 56 इंच, आज कुछ भी साबित नहीं कर पा रहे। और ये आज नहीं तो पहले से ही कई सारे ऐसे सैनिक भाई जो है, आपने बता रहे हैं आपकी जनता में रोष है, ऐसे ही बहुत सारी जगहों पे हम लोग देख चुके और ये मांग भी उठा चुके हैं कि भाई डीएम और एसपी या सरकार का नुमाइंदा क्यों नहीं पहुंचता वहाँ पे। क्या वजह है आप लोग ये छुपाना चाहते हैं? क्या वजह है आपने चाइना वाली छुपाई? हो सकता है अंबानी और अडानी का कोई बड़ी डील कराई हो चाइना से और वो पैसा फंसा हुआ हो, इस मजबूरी के कारण आप 5 दिन तक कुछ नहीं बोले। आप सब देख रहे हैं कि आप बदला लेंगे, लेकिन कुछ लोग कह देते हैं अरे भैया फिल्म बनेगी और फिल्म में बदला ले लिया जाएगा। तो अब पता नहीं आप असली में बदला लेंगे या फिल्म में बदला लेंगे। तो ये जनता को सोचनी चाहिए, समझनी चाहिए कि कौन क्या कर रहा है। सिर्फ अंधभक्ताई से इन चीज़ों का हल नहीं निकलेगा। आखिर आप लोग भी सवाल पूछिए, जनता इस देश की, हम सभी को हक है अपनी चीज़ें जानने का, अपने जो प्यारे भाई जो हमारे लिए जान दे रहे हैं उनके लिए कुछ अच्छा करने का। लेकिन हम सबसे ये अधिकार मत छीनिए जो हम आज अपने आप में चीटेड महसूस कर रहे हैं। तो आज तो गवर्नमेंट हर स्टेज पे एक फेलियर है और बस यही है कि जितनी जल्दी ये जनता समझ पाए इस देश के जो लोग हैं कि कौन उनके लिए कौन उनके लिए फ़ायदा कर रहा है, कौन उनको बेवकूफ़ बना रहा है। तो यही कहूँगा भाई, अगर ऐसे ही चलता रहा तो आगे भी ऐसे ही बर्ताव हम लोगों की तरफ देखने को मिलेगा और जुमला जो है वो जुमला ही रह जाएगा।